हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का आज सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 80 ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपने जो है कितना सही किए हैं। तो तुम्हें जो है सभी 80% को जो है सर्च करके लाया हूँ, सभी जो है 100% सही उत्तर जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और आप मिलान कर ले आपने जो है कितना सही किया है। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड सी है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा भी सेट कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन सभी सेट का सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से मिलान कीजिएगा आप कितना सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, टका किस देश की मुद्रा है? तो टका है बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है, टका जो है यह है बांग्लादेश की। तो अगला प्रश्न है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंक जो है किस स्तर पर काम करता है? तो यह करता है ग्रामीण स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो के अंत में कमेंट भी करें आपका कितना जो है 40 में सही हुआ है। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक कृषि शाखा समिति को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राथमिक कृषि शाखा जो है किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो ये करता है अल्पकालीन ऋण। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं अल्पकालीन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा को बोला जाता है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों कहलाता है? तो ये कहलाता है उदारीकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है? आपको पूछा गया है कि WTO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है जनेवा। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग जो है काम कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं कुल 35। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दी गई थी बारदौली आंदोलन के दौरान जो है वहाँ की महिला के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बारदौली, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जानते हैं? तो इन्हें किस जानते हैं? तो इन्हें हम जानते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 11 का ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था? तो अंकोरवाट मंदिर का निर्माण जो है इसे कराया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है सूर्यवर्मा द्वितीय। तो अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम जो है यानी अप्रैल थ्रेसिस जो है किसने लिखा है? तो अप्रैल थ्रेसिस किसने लिखा है? तो ये किताब लिखा है लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं लेनिन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो ये किताब है कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति के जो है अवलंबन किसने दिया था? तो रक्त और लौह ये दिया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है बिस्मार्क। तो अगला प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो है क्षेत्र है, क्या क्वेश्चन है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका केंद्र है कोलकाता और हावड़ा। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं कोलकाता हावड़ा, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? जोन कौन सा है? तो सबसे छोटा जोन है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जो है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है यह कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं पश्चिम बंगाल, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो है कहाँ स्थापित हुआ है? तो पहला सीमेंट संयंत्र जो है यह स्थापित हुआ था तमिलनाडु चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं चेन्नई, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम कहा जाता है जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं जमशेदपुर, तो 21 का बिल्कुल सही उत्तर है।
दोस्तों आपको जो है 100% मैं आपको जो है सही उत्तर दे रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इनमें से सभी, तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पूछा गया है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो यह हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 1973, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है असम में, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है असम। तो अगला प्रश्न है, आंग सान सूकी का संबंध जो है किस देश से है? तो इसका बर्मा म्यांमार से है। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं बर्मा, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलिविया में जो है जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्र ने जो है रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जो है बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो ये बदल दिया था अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम जो है मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं चीन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया था? तो कम कर दिया था किसमें? उत्तर लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या मारे हैं कमेंट कीजिएगा, उसे डी लग रहा है। तो अगला प्रश्न है कि अमेरिका में जो है न्यू डील लागू किसने किया था? तो अमेरिका में न्यू डील लागू किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। इसका ए उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि जॉन ने जो है किस मशीन का आविष्कार किया था? तो जॉन किसका किया था? तो जॉन आविष्कार किया था फ्लाइटिंग शटल का। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं फ्लाइटिंग शटल, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो आपका हो जाएगा क्षेत्रीय पार्टी कौन सा है? तो हो जाएगा आपका लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बांग्ला किस राजनीतिक दल का जो है चुनाव चिन्ह है? तो ये किसका चुनाव चिन्ह है? तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना जो है किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश संबंधित है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है महेंद्र सिंह टिकैत। तो अगला प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है 5 वर्ष। तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं राजस्थान, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है मुखिया। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं राष्ट्रपति, तो बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा पीएम नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर ए जो मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरणीय योग्य विषय कब बनी थी? तो ये आपका बना था 1919 में। 1919 में बना था। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 42, मैग्नीज उत्पादन में जो है सबसे आगे कौन है? पूछा गया है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा। अगर उड़ीसा मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट जो है यह लौह अयस्क का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी मारे हेमाटाइट, तो बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी ये लिग्नाइट और बिटुमिनस जो है कोयला का है। तो अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना है? तो यह बना है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं सतलज, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो यह है कलपक्कम परमाणु केंद्र विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में जो है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 46 का, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ जो है पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यूरेनियम के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के सहयोग से जो है लुईस इस्पात कहाँ पर बना था? तो ये बोकारो में बना था। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बोकारो, तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो इससे रद्द किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर से लॉर्ड क्या था रद्द किया था
लॉर्ड रिपन ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रूस में अल्पमत वाला दल कहलाता है, तो ये कहलाता है बोल्शेविक। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बाओदाई की सरकार जो है कहाँ पर बनी थी। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, ये कहीं ना कहीं वियतनाम का सरकार था, या जो है वियतनाम का अंतिम सरकार था, तो या फिर या तो उत्तरी होगा या दक्षिणी होगा। तो आप लोग क्या मारे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका आपको बुक में ही मिलेगा। तो नेक्स्ट आपको दिया है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम विकासीकरण जो है ये कब हुआ था। तो ये आपका किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 52 का, ऑप्शन नंबर डी 52 का जो है सही उत्तर है 1976। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके योगदान से जो है इटली के एकीकरण पूर्ण हुआ। तो ये पूर्ण हुआ था मेजनी काउंटरकाबू और विक्टर इमैनुएल। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही उत्तर है इनमें से सभी के योगदान से। तो अगला प्रश्न है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था। आपसे पूछा गया हिगेल जो है किस देश का दार्शनिक था। तो दार्शनिक था जर्मनी का। ऑप्शन नंबर 54 का सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है जर्मनी। तो अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था। तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है किस संस्था ने की थी। तो इसकी घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। 56 का अगर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कौन जो है मानव जनित आपदा है। तो बाढ़ भी प्राकृतिक, सुनामी भी है, भूकंप भी है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं महामारी, तो बिल्कुल सही उत्तर है महामारी। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इनका, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का जो है सामना किया था। तो बिहार ने किया था भूकंप का सामना। तो 58 का अगर आप लोग सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। 58 का सी मारे हैं भूकंप, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कच्छ प्रदेश जो है किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो ये संबंधित है जोन 5 से। कच्छ जो कि स्थित है गुजरात में, यहाँ पर जो भूकंप आया था यह संबंधित है जोन 5 से। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं जोन 5, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, महासागर जल में कंपन को कहते हैं। तो महासागर जल में जो कंपन होता है इसे कहा जाता है सुनामी। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं सुनामी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ले सकते हैं। तो ले सकते हैं इंफ्रारेड कैमरा का। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है इंफ्रारेड कैमरा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, भारत की संविधान सभा का गठन जो है यह कब हुआ था। तो इसकी गठन हुआ था, कब हुआ था। तो ये हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 62 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है 1949 में। तो अगला प्रश्न है, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो एनक्रुमा जो है राष्ट्रपति चुने गए थे घाना के। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं घाना 63 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो ये प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं निर्वाचन आयोग, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन जो है किसका है। तो यह कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ था। तो भारत में जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। ये कब किया गया था। तो ये किया था मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 66 का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कृषि का विकास करना जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो यह मुख्य उद्देश्य था पहला का। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं पहली, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो है ये किया जाता है UNDP के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था। तो यह जारी किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है किसने दी थी। क्या क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। तो यह दी है रेनगर नर्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। तो गोवा है। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं गोवा, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की जो है कुल मात्रा क्या कहते हैं। तो वर्ष भर में जो है किसी देश में अर्जित कुल आय की मात्रा को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं राष्ट्रीय आय, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन जो है यह कब हुआ था। तो इसका गठन किया गया था 1952 में। 73 का बी मारे हैं 1952, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 74 है कि आयुर्वेदिक के जनक कौन है? क्या क्या फादर ऑफ आयुर्वेदा? तो यह है धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 74 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है धन्वंतरी। तो अगला प्रश्न है टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, तो ये होता है कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं कैंसर, तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों 76 से लेकर जो है 76 से लेकर क्वेश्चन जो 78 तक छूट गया 3 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका आंसर जो है आपको बता दूंगा। तो अगला प्रश्न है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो ये है एल तरंग। एल तरंग जो है सबसे खतरनाक होता है। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं एल तरंग, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? काफ़ी ईजी है, ऐसा मारे होंगे। यह कहा जाता है कोसी को। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं कोसी, तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपका कितना सही हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।